हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का जो एग्जाम है एमपी बोर्ड में 13 फरवरी को है और 13 फरवरी के लिए हमने बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे, चैनल पे जुड़े होंगे। तो इसके पहले हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया था बढ़िया, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं, वो हमने कराया। मॉडल सेट यानी प्रैक्टिस सेट जो हमने बनाया है बच्चों, लगभग 10 सेट है। कितने सेट है? 10 सेट है। और आज जो हम यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं सेट नंबर 5 है। जिन बच्चों ने मॉडल प्रैक्टिस सेट लिया है तो सोल्यूशन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हम करा ही रहे हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है, नोट्स नहीं लिया है, प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, यदि कोई बच्चा प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है कि सर 10 सेट हमें प्रैक्टिस सेट लेना है, 10 प्रैक्टिस सेट, तो उसके लिए आपको मात्र 30 रुपए देने पड़ेंगे और बढ़िया आप लोग व्हाट्सएप में प्राप्त कर लेंगे, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। प्रैक्टिस करिए कि देखिए हमसे कितना बन रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो बाद में पछताओगे बच्चों, जब पेपर आ जाएगा यहीं से फिर कहोगे कि सर शायद हम 10 सेट कर लिए होते तो आज हमारे भी अच्छे नंबर आ जाते। ये आप लोग देखना और लास्ट में एनालिसिस करके बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस सेट से आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया जाता है। आज का पहला प्रश्न बच्चों बहुविकल्पी से चलते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक क्या होता है। क्योंकि हम आप लोगों को पढ़ाएं बच्चों n प्रकार और p प्रकार का अर्धचालक। n प्रकार कब बनता है बच्चों? चतुसंयोजी में जब हम पंच संयोजी मिला देते हैं तो अपना n प्रकार का अर्धचालक बनता है, और चतुसंयोजी में जब हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो होल बनता है बच्चों वो p प्रकार का। तो n में इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो 5 आया तो 4 तो संयोग कर लिया, अब एक एक्स्ट्रा बच गया तो उसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हो गई। लेकिन होल में क्या होता है, 3 आके संयोग कर लिया, एक बेचारा खाली रह गया, एक से संयोग ही नहीं हो पाया, तो अपना p प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, जब n प्रकार के अर्धचालक की बात आएगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जब अपने p प्रकार के अर्धचालक की बात आएगी तो वहां पे जिसका घनत्व तो अधिक होता है वो होल होता है। क्या होता है? होल होता है। ठीक है। वायु का प्रवैद्युतांक कितना होता है? क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है कि धातु का प्रवैद्युतांक, यहां से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रवैद्युतांक से 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि धातु का प्रवैद्युतांक, आप कहोगे सर सीधा सीधा अनंत होता है। वायु का प्रवैद्युतांक हमेशा बच्चों 1 होता है। वायु का प्रवैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? जैसे कोई आवेश स्थिर है, यदि स्थिर है तो केवल और केवल उससे विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। प्लस क्यू आवेश रखा है तो उससे चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। लेकिन बच्चों जब कोई आवेश गति करता है तो परिवर्तनशील आवेश यानी गतिशील आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो भाई आवेश यदि स्थिर है तो जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो कहीं गति भी कर रहा है तो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जब गतिमान है बच्चों तो वहां पे आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही है। मतलब जब गतिशील आवेश की बात आ जाती है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। किरचॉफ का धारा वितरण का नियम, प्रथम नियम किसका पालन करता है? फिर बच्चों मैं दोनों बता देता हूं। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर, किसी भी परिपथ के संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जितनी धाराएं उस बिंदु पर आ रही हैं उतनी धाराएं जा रही हैं, उनका परिमाण बराबर होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। और जो प्रथम नियम बच्चों वो आपके आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर बच्चों? आवेश संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है सर? तो जब किरचॉफ का द्वितीय नियम की बात करते हैं बच्चों तो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर होता है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। देखो भाई, ये आप लोग ये मत सोचो, देखो अब आप लोगों को मैं एक के साथ दूसरा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब यहां पे नहीं कि केवल हम यहां पर मान लीजिए 28 क्वेश्चन है तो 28 क्वेश्चन भी टिके रह जाए, हम एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि हर लेक्चर देखना जरूरी है। आप लोगों के लिए 10 मिनट में क्या चला जाता है, और 10 मिनट में यदि 30-35 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो कितना मजेदार की बात है। कहीं भी आप ढूंढ लो, कहीं भी चल जाओ, ऐसे काम नहीं होता भैया जो शिव कोचिंग क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कराया जाता है। मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए। सोचो यदि 10 प्रैक्टिस सेट तैयार कर ले तो बल्ले बल्ले होगा। 13 फरवरी को फोड़ कराओगे, मेरा वादा है। अब कुछ बच्चे कहते सर कितनी % गारंटी है? गारंटी नहीं लोगे तो हम अनसब्सक्राइब कर देंगे आपको।
दिन भर में दो, जैसे नंबर मैंने शेयर कर दिया 96 85 29 91 49, जिन बच्चों को नोट्स लेना है, थोड़ा बहुत पैसा लगता है, आप ले सकते हैं। अब कुछ बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, नंबर लिए, कॉल किए, हाँ सर मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है, नोट्स भेज दो। बच्चों सब्सक्राइब कर रखा है, जानते हो क्यों? क्योंकि आपको पढ़ाता हूं यार, पूरे साल फ्री में पढ़ाता हूं। अब बच्चों सर मैंने 50 बच्चों को शेयर किया है, 50 बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, अभी मैं बोलता हूं सबको अनसब्सक्राइब कर देंगे। मैं बोलता हूं धन्यवाद, इसके लिए आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, अब जा करके बोल दो अनसब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं दुनिया मतलब का जमाना है, जो बच्चा पढ़ेगा वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको मजा आएगा, क्लास देखनी है वो जुड़ेगा, पढ़ेगा, और ना पढ़ने वाले तो धमकी देकर चले जाएंगे। एक टीचर को ही धमकी देकर चले जाते हैं। हम बोलते हैं भैया आप एक बच्चे हो और बच्चों का क्या कर्तव्य है वो टीचर जानता है। आप अभी जोश उमंग अलग है, भावनाओं में मतलब बह जाते हो, आवेग में आकर कुछ कह जाते हो, माता पिता की इज्जत मान सम्मान कर नहीं सकते हो, तो टीचर की कहां से करोगे। लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसा गलत काम ना करो। एक बच्चे ने तो एक दिन अच्छा खासा बोला, मैं आप बच्चे को लूटते हो, मैं सब इंस्पेक्टर बोल रहा हूं। मैंने बोला कि बेटा तू चिंता ना कर, सब इंस्पेक्टर जो होता है वो पढ़ लिख करके बड़े लहजे के साथ बात करता है। बोला आप जानते नहीं हो, बच्चों से 30 रुपए लूट रहे हो, ये आपका गलत धंधा है। मैंने कहा कौन सा गलत धंधा है, मेहनत के पैसे लेता हूं, बाकी क्लास फ्री है, जाकर पढ़िए ना, है ना। उल जलूल कुछ शब्द बोला। मैं कहा कि मैं एक टीचर हूं, इसलिए मैं अपने लहजे में रहकर बात करना चाहता हूं। मेरा कर्तव्य है कि यदि बच्चा सामने वाला गलत है तो उसको समझाऊं। लगभग उससे 15 मिनट का चैटिंग किया मैं, और अंत में उसने बोला कि सॉरी सर मैं आपके साथ बहुत गलत किया, और अंत में उसने माफी मांगी कि सर गुरु आपके जैसे हो कि गुस्सा कभी नहीं हुए, ऐसे में दूसरे कोई होते तो ब्लॉक कर देते। मैं कहा ब्लॉक करता हूं, लेकिन आखिरी में जब मैं समझा नहीं पाता हूं उसे कि वास्तव में तू कहां का लड़का है, कैसा दिमाग है, अपने माँ बाप की इज्जत क्या है, जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तब उसको ब्लॉक कर देता हूं। क्योंकि दो इंसान से जीवन में कभी पाला ना पड़े, एक लबरा और एक जबरा। दो ऐसे इंसान, लबरा मतलब झूठ ही बोलना है, जबरा मतलब जबरदस्ती करना है। तो ऐसे ऐसे बच्चे हमारे जीवन में मिलते हैं, हर दिन एक दो मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो भैया अपना हो गया ऊर्जा संरक्षण पर नहीं, आवेश संरक्षण। प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर है और दूसरा नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण पर है। कौन सी घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति पर आधारित नहीं दर्शाती है? देखो बच्चों यहां पर क्या बोला, तरंग प्रकृति पर नहीं प्रकृति दर्शाती। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि कौन सी घटना तरंग प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां पे 4 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अच्छा प्रकाश विद्युत प्रभाव ये अपना बच्चों तरंग पर आधारित नहीं है, विवर्तन आधारित है, व्यतिकरण और ध्रुवण, ये कण के प्रकृति पर आधारित है। ठीक है, कणीय प्रकृति। भाई आप लोगों ने आगे पढ़ा होगा या पढ़े होंगे या पढ़ेंगे भैया कि जो आपके प्रकाश है वो कभी कभी कण प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों तरह के है ना, द्रव्यमान ज्योति ब्रागली तरंग समीकरण आप लोग पढ़ते हो बच्चों। लेकिन यहां पर जो राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? तो यहां पर ऑप्शन नहीं दिया है, हर्टज ने होना चाहिए बच्चों, हर्टज, हेनरिच हर्टज, ये अपना है तो सर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम हेनरी हर्टज ने की थी। किसने की बच्चों? हेनरिच हर्टज ने की थी। ठीक है, चलिए तो अपना ये बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव का मान कितना होता है? जिस दिशा में विद्युत, देखो भाई विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं कि एक आपका प्लस क्यू है, क्या है? प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ। आवेश को बच्चों अनंत से ला रहे हैं, इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, आवेश परीक्षण आवेश है Q नॉट, इसको हम ला रहे हैं बच्चों। विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर है? विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, उसके विपरीत दिशा में हम ला रहे हैं क्योंकि प्लस Q चार्ज है, विद्युत क्षेत्र रेखा इससे बाहर की ओर जाती है। ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है बच्चों? विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर। अब विद्युत क्षेत्र की बताओ, विद्युत क्षेत्र भी इधर है बच्चों और अपना उधर कार्य भी करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? है ना, विभव का मान कम हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, है ना। विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव कम होता है या घटता है बच्चों? क्या होता है? कम होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो एक चीज याद रखना, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है, आवेश को हम इसके विपरीत ले जा रहे हैं, तो जब विपरीत दिशा में कार्य करेंगे बच्चों, जब विपरीत दिशा में कार्य करेंगे तो ऑलरेडी आवेश
पे हम जो कार्य करेंगे उसका मान बढ़ेगा। लेकिन भाई साहब विद्युत क्षेत्र के ही डायरेक्शन में यदि आप इसको ले जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी उधर धक्का मार रहा, बल लगा रहा है, तो उसमें हमारा विभव का मान कम हो जाता है। जिन पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उसे क्या कहते हैं? बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना, देखिए एक के साथ 1 2 3 फ्री रहेंगे, चिंता ना करो। हम पदार्थों की प्रकृति की बात करते हैं तो एक तो होता है आपका अणुचुंबकीय, कैसा होता है प्यारे बच्चों? अणुचुंबकीय। दूसरा कैसा होता है आपका? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और तीसरा कैसा होता है? लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय। ठीक है बच्चों, देखो क्या बोला है, तीनों का आपने बताते हैं। अणुचुंबकीय क्या है? 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, लेकिन बच्चों धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और ये 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, लेकिन ऋणात्मक होता है। और ये बच्चों 1 से बहुत ज्यादा अधिक होता है ना, 1 से बहुत ज्यादा अधिक होता है। मतलब ये लौह चुंबकीय का मान 1 से बहुत ज्यादा अधिक होता है, बहुत ज्यादा अधिक होता है चुंबकत्व। तो ध्यान रखिएगा, जब बच्चों है ना चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 1 से कम ऋणात्मक होगा तो प्रतिचुंबकीय होगा। तो यहाँ पर बच्चों जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है वो आपका प्रतिचुंबकीय है ना। फिर प्यारे बच्चों जिसका 1 से कम होगा लेकिन धनात्मक ही रहेगा, 1 से कम है किंतु धनात्मक है, वो अणुचुंबकीय। और 1 से अधिक है और बहुत ज्यादा अधिक है बच्चों, वो अपना लौह चुंबकीय दर्शाता है। यानी पदार्थ के 3 भाग हैं, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और अणुचुंबकीय। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है बच्चों? तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, विस्थापन धारा। क्या उत्पन्न करता है प्यारे बच्चा? विस्थापन धारा। क्या उत्पन्न करता है? विस्थापन धारा। क्या उत्पन्न करता है भाई? विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। परावर्ती दूरदर्शक में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? एक अवतल दर्पण का उपयोग। ये आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव आ गया कि परावर्ती दूरदर्शी में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग किस रूप में करते हैं बच्चों? तो अभिदर्शक के रूप में। किसमें? अभिदर्शक के रूप में। किसमें बच्चों? अभिदर्शक के रूप में। अभिदर्शक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। किस रूप में बच्चों? अभिदर्शक के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। चलिए चीजें क्लियर है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों की संयोजकता बैंड के ऊपर, है ना। संयोजकता बैंड के ऊपर ये अपना संयोजकता बैंड होता है, उसके जस्ट ऊपर बच्चों चालन बैंड होता है। यानी बात करें यदि एक आपका चालक है बच्चों, चालक का इनके भी जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है बहुत कम होता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर होता है, धारा के मान ज्यादा बढ़ता है। तो बच्चों संयोजकता बैंड के ऊपर जो बैंड होता है वो चालन बैंड होता है। कौन सा बैंड होता है? चालन बैंड, है ना। तो बैंड 2 प्रकार से होते हैं बच्चों, एक चालन बैंड और एक संयोजकता बैंड। ये हमने बढ़ा दिया था अपना पहले ही क्वेश्चन में बता दिया। पी प्रकार के अर्धचालक में होल की सांद्रता अधिक होती है। किसकी सांद्रता होती है बच्चों? होल की सांद्रता अधिक होती है। किसकी सांद्रता होती है? होल की सांद्रता अधिक होती है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, सत्य असत्य बताना है। सत्य असत्य बताना है बच्चों। पहला जो प्रश्न है, चालक के भीतर, चालक, भाई टाइम लग रहा है सर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो 2 मिनट का काम है। चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कोई भी चालक है बच्चों, यदि वो बंद पृष्ठ है, यदि बंद पृष्ठ है तो आवेश देते हैं तो उसके बाहर पर ही आवेश रह जाता है, अंदर किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं रहता, इसलिए बच्चों विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि बोल दिया गया चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती हैं तो बिल्कुल नहीं जाती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर नहीं गुजरती। कोई चालक है ना, प्लस है बच्चों माइनस, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस पे समाप्त होती है, अंदर किसी प्रकार से प्रवाहित नहीं होती, इसलिए इसे बोलते हैं खुला वक्र बनाती है। क्या बनाती है बच्चा? खुला वक्र बनाती है। क्या बनाती है? खुला वक्र बनाती है। यदि क्वेश्चन आ जाए किसी खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, क्योंकि आवेश उसके पृष्ठ पर ही रह जाता है बच्चों, इसलिए अंदर किसी प्रकार से। तो एक के साथ कई सारे क्वेश्चन आ गए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पाथ बनाती है, बिल्कुल सत्य है। यदि हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र रेखा खुला वक्र बनाती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ है, साउथ है, बाहर से बच्चों अंदर एस से एन की ओर, एन से एस की ओर, एन से एस की ओर। लेकिन जब बात करते हैं बच्चों हम अंदर की, तो अंदर पे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एस से एन की ओर चलती हैं, इसलिए अपना एक बंद वक्र बना देती है। ठीक है, बंद पाथ बोल सकते हैं बच्चों, बंद वक्र बनाती है। ठीक है, कहां से निकलती है?
एन से निकलती है, एन से निकलती है बच्चों, कहाँ पे समाप्त होती है, एस पर समाप्त होती है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबत निकलती है बच्चों, लंबत प्रवेश करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, लचकदार डोरी के समान होती है। यदि स्पर्श रेखा खींच दो उसके परिणामी दिशा को बताते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन भी आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए। दीर्घ रेडियो आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये अपोजिट है, इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, आवृत्ति सबसे कम होता है, उल्टा है बच्चों। यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है तो गामा की होगी, रेडियो तरंग की तो हो ही नहीं सकती है ना। ठीक, तो सबसे अधिक बात करें तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और आवृत्ति कम होती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ये गलत है। और एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है, ये अपना सत्य है। ये अपना बच्चों सत्य असत्य वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। आगे बात करते हैं, सही जोड़ी का मिलान करना है, आप लोग बताना बच्चों, एकदम सिंपल वे में आप लोग बताना क्या क्या है। देखो आवृत्ति अपना देहली आवृत्ति जाएगा कि भाई देहली आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम जो आवृत्ति बच्चों वो क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो न्यूनतम जो आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति कहला जाएगी। जो न्यूनतम ऊर्जा लगता है बाहर से बच्चों कार्य संपन्न कराने के लिए तो कार्य फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, कार्य फलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्य फलन कहलाएगा। प्रकाश छोटे छोटे कण के रूप में बंडल के रूप में पाए जाते हैं तो कणीय प्रकृति बच्चों अपना फोटान पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा बच्चों, फोटान पे चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई। प्रकाश की तीव्रता, थोड़ा एक मिनट क्लियर हो जाए, है ना। अब बच्चों यहां पर आप लोग देखो कि कणी प्रकाश की कणी प्रकृति किस पे जाएगा, गतिशील कण पे जाएगा। द्रव्य तरंग जो होते हैं, द्रव्य तरंग होते हैं, ये गतिशील कण के रूप में होता है। द्रव्य तरंग कहीं पे गतिशील कण है अपना, द्रव्य तरंग गतिशील कण हो गया। देहली आवृत्ति बच्चों न्यूनतम आवृत्ति हो गई। प्रकाश कार्य फलन जो है बच्चों धातु की सतह से निकलने वाला न्यूनतम ऊर्जन हो गया, है ना। इसके बाद बच्चों प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति है उस पर डिपेंड करेगा फोटान की आवृत्ति। ठीक है बच्चों, प्रकाश की तीव्रता वो फोटान की ऊर्जा को जितनी तीव्रता के साथ आएगा उसकी ऊर्जा उतनी अधिक होगी। और प्रकाश की कड़ी प्रकृति किसने दिया बच्चों, तो आइंस्टीन ने दिया। ये अपना सही हो गया, आइंस्टीन ने प्रकाश की कणिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक, कण प्रकृति को बच्चों एक शब्द में उत्तर देना है। चुंबक के आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसी होती है, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बच्चों दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, याद रखिएगा। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर बदलने के लिए उसके, है ना, कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दें तो वोल्ट मीटर में बदल जाता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाए बच्चों तो वो किस में बदल जाता है, वोल्ट मीटर में बदल जाता है। ठीक, अच्छा अगला देखो अनुगमन वेग। अनुगमन वेग ताप का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों, ताप बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग में क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन तो गति करेंगे लेकिन बच्चों टक्करों की संख्या बढ़ेगी और अनुगमन वेग का मान कम हो जाएगा। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध E बराबर h नहीं होता है। देहली आवृत्ति क्या है बच्चों, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश कण आपतित होने से प्रकाश की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता बच्चों, वो आपका देहली आवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, देहली आवृत्ति कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके, किस किनारे सतह से टकरा करके मुड़ना बच्चों क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर है बच्चों। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, डाईऑप्टर है। इस तरीके से अपना आंसर समाप्त होता हुआ आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेंगे। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न जरूर आप लोग देख लेना। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि मात्र 30 रुपए की बात है बच्चों, 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, है ना। 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए भाई क्वेश्चन देख लिए भाई।
तो यदि हम वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ते हैं उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में, याद रखिएगा नहीं तो फिर उल्टा हो जाए आप लोगों का। समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ते हैं। क्वेश्चन देखो, 100 प्रण और 90 प्रण में अंतर बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर हो गया। ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित क्यों बनाया जाता है? एम्पियर के परिपथी नियम का गणितीय व्याख्या। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए तथा गणितीय रूप से व्याख्या कीजिए। 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। आंकी क्वेश्चन भी आप देख लो भैया। निज अर्धचालक बाह्य चालक में अंतर। समान ताप पर अर्धचालकों में धारा प्रवाह नहीं होती, उच्च होने पर होने लगता है क्यों? देखो फैक्ट के क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ऐसे क्वेश्चन बन रहा है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप, 2 समतल वृत्ताकार कुंडली के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक VVI क्वेश्चन है बच्चों। बोर का परमाणु मॉडल। नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी है भैया? ये प्रकाश की तीव्रता। 3 प्रायोगिक लक्षण। फोटॉन की विशेषताएं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? ये LCR परिपथ है। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमारे प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। हो सकता है सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हो बच्चों, और नहीं बन रहा है तो तैयार कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं। आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।